हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नारी का नाम ही शक्ति है। और आज की हमारी रेसिपी है सरसों का साग। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये काफ़ी इजी सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो आपको बस क्या करना है कि साग को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि साग में मिट्टियाँ बहुत रहती हैं। तो अच्छे से उसे वॉश कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए 4-5 पानी, और फिर उसको बारीक छोटा छोटा कट कर लीजिए। और सरसों का जो साग है उसको थोड़े डंठल के साथ काटिए। पूरी प्रिपरेशन हो गई है और अब चलते हैं कुकिंग प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल किया है 1 कप, जिसमें मैंने 1 हरी मिर्च आधी तोड़ करके और साथ में 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा नमक, सिर्फ थोड़ा सा ही नमक हमने ऐड किया यहाँ पे। और साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच देसी घी। और अब इसी बॉयल वाटर में हम ऐड करेंगे तैयार किए हुए साग, जिसमें मैंने 1 कप सरसों का साग, 1 कप पालक का साग और आधा कप बथुआ। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। इससे जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है, ये धीरे धीरे साग के साथ इनका जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा और बहुत ही अच्छे से आपको इनका फ्लेवर पता चलेगा साग को खाते समय। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे बॉयल वाटर में ऐड किया है। तो 5 मिनट मैंने इसे ढक के रख दिया है। इसे हमें आधा ही ढकना है। इससे क्या होगा, जो साग है वो थोड़े हरे हरे बने रहेंगे। तो 5 मिनट बाद मैं देख रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसको कलछुल से इस तरीके से मथ रही हूँ। अगर आपके पास लकड़ी का मथानी है तो आप उससे मथिए। और अभी कुछ ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट नहीं आया है अभी, तो फिर हम इसे फिर से ढक करके रख देंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना पानी पानी सा है इसमें। तो अब हम साग को ढक करके पकाएंगे। इसे हम आधा ही कवर करेंगे और जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पे 2 चम्मच मक्की का आटा ले रहे हैं। 2 चम्मच मक्के के आटे को हम थोड़ा सा पानी डाल के एक घोल तैयार कर लेते हैं। अच्छा, सरसों के साग में मक्के का आटा डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है साग का, बहुत ही बढ़िया लगता है साग खाने में। और अगर आप मक्के के आटा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चने का बेसन इसमें घोल बना करके ऐड करिए। घोल बनाने से क्या होता है कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनती, कोई लम्स नहीं रहते, साग में ईजिली मिल जाता है। अगर सूखा आटा डालेंगे तो वो गुठलियाँ कहीं ना कहीं रह जाती हैं। 10 मिनट हो गए हैं और बीच बीच में मैंने साग को चलाया भी है और स्मैश भी किया है कलछुल से। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मक्के का घोल, जो हमने मक्के के आटे से तैयार किया था। और इसको चलाते हुए हमें मत्ते जाना है। साग को आप जितना अच्छे से स्मैश करेंगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो ये जो अदरक है, कुछ अदरक खड़ी भी रह सकती है, आप चाहें तो आप लहसुन और अदरक को ना दरदरा पेस्ट बना करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मत्ते मत्ते मैंने इसमें पूरा ही जो घोल तैयार किया था वो मिला दिया। और अब आप देख सकते हैं इसे साग कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया। बस इसी कंसिस्टेंसी का साग हमें चाहिए। तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के से पहले मैं यहाँ पे थोड़े से पनीर फ्राई करके रख ले रही हूँ, ताकि मैं इसको गार्निश कर सकूं। और घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चों को तो पनीर बहुत पसंद आती है, तो फिर उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। तो पनीर फ्राई करने के लिए मैंने पनीर को दोनों तरफ से फ्लिप करके इस पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और कस्तूरी मेथी, इनको अच्छे से मिला दिया है। तो पनीर का फ्लेवर भी बढ़ जाता है और साथ में ये साग के ऊपर जब आता है ना तो साग का डबल मज़ा आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पनीर हमारी डन हो गई है। सेम पैन में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून देसी घी। अच्छा, घी आप इस साग में जितना डालोगे ना उतना ही बढ़िया बनेगा, तो इसलिए कोशिश करो कि घी से ही तड़का दें आप। साथ में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जीरा, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची से तड़का दिए हैं। साग की सब्जी हो तो उसमें लाल मिर्ची ज़रूरी रहती है। लाल मिर्ची से जो सोंधापन आता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में मैंने 4-5 लहसुन छोटे चॉप किए हुए और आधी इंच अदरक का टुकड़ा इस तरीके से ग्रेट करके डाल दी। जब हल्के से सौते हो गए तो फिर मैंने ऐड किया है इसमें प्याज। 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करना है। और प्याज जब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, बहुत ही हल्के से, कोई बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है प्याज को हमें। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़े से मसाले, जिसमें हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और इनको मैंने 1 मिनट तक फ्राई किया है। और फिर ऐड किया है 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और फिर नमक स्वाद अनुसार। और जब ये अच्छे से गल गए हैं, फ्राई हो गए हैं, तो फिर इसमें हमने जो साग तैयार करके रखे थे उस साग को मिला देना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पे, बस मन हो रहा है कि बस तुरंत ही खा लो। बहुत ही बढ़िया साग बन के तैयार हुआ है।
आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये राइट करके ज़रूर बताना कि क्या आपने कभी इसे परियों के साथ ट्राई किया है। अच्छा, मैं एक ख़ास बात बता दूँ कि पहले ना मुझे बहुत डर लगता था सरसों का साग बनाने से। मुझे लगता था ओहो! कितना तामझाम है इसमें, ये काटना, वो काटना, 3 तरीके के 4 तरीके के साग को मिला करके बनाना। फिर फाइनली जब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बनाते हुए देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये रेसिपी जो मैं स्पेशली आज लेकर के आई हूँ आपके लिए, ये मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रेसिपी है सरसों का साग। और आप मुझे बताना कि ये कैसी लगी आपको। तो ये मैंने उन्हीं से सीखी है बनाना कि इसको कैसे बनाते हैं। सो मम्मी, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए मेरे साथ। और आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।